आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला वित्त विहीन शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल, जल्द निकलेगा ठोस समाधान। और बात होगी कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर कोटेदारों ने घेरा डीएसओ दफ्तर। फिर बात करेंगे लोकसभा तक पहुंचेगा पूर्व सैनिक विमल कश्यप की गिरफ्तारी और अमानवीय अत्याचार का मामला। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मिशन पूरा कर धरती पर लौटे कैप्टन शुभांशु शुक्ला। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर नगरपालिका चुनाव की पुनर्मतगणना मामले में बुधवार को आदेश आने की उम्मीद। मोहल्ली इलाके में बाघ ने फिर किया 2 महिलाओं पर हमला, खौफजदा ग्रामीण। साधन सहकारी समितियों पर यूरिया न होने से भटक रहे किसान। अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए सुधौली इलाके से उठी मांग। निराश्रित गौवंशों से परेशान किसान, पलक झपकते ही चटका जा रहे फसलें। डीएम ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर जानी कार्य की प्रगति। आयकर विभाग ने की छापेमारी, मोदी और उनके बेटे से हुई पूछताछ। बुलडोजर ने 105 साल पुरानी मजार को किया ध्वस्त। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष वित्त विहीन शिक्षकों और कर्मचारियों की परेशानियों को रखा। मुख्यमंत्री को बताया कि वे अल्प मानदेय में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है। जल्द ही कोई ठोस कदम निकालने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर एमएलसी मुकेश द्विवेदी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, सुरेंद्र चौधरी, सीतापुर जिला अध्यक्ष पंकज पांडे, दिनेश सिंह, प्रतापगढ़ से लालकृष्ण प्रताप सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, रायबरेली से पुष्पेंद्र तिवारी, संजय सिंह, बाराबंकी से सतीश यादव, लखनऊ से शिवशरण प्रसाद, लखीमपुर से कुलवंत सिंह, चीमा, हरदोई से बादाम सिंह यादव मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे कोटेदारों ने मंगलवार को फिर हुंकार भरी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले कोटेदारों ने डीएम और डीएसओ को 7 सूत्री मांग पत्र देकर समस्याओं के समाधान की मांग की है।
कोटेदारों का कहना है कि उन्हें 90 रुपए प्रति क्विंटल की जगह कम से कम 200 रुपए कमीशन दिया जाना चाहिए। इस दौरान महज प्रदेश महासचिव अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष रामलखन यादव, जिला महासचिव विशाल रस्तोगी, सुधीर कुमार, अनिल प्रताप सिंह, ठाकुर प्रसाद, लालचंद्र, नंदलाल, जयदयाल, संत कुमार, मेवाराम यादव, राजीव कुमार दीक्षित, आलोक कुमार, राम खिलावन, राम नरेश, राम कुमार, सुधीर सिंह, राजेश कुमार, हरिओम, नबी अहमद, सलमान खान, इमरान, राम कुमार यादव, कौशल किशोर, सोहन लाल सहित तमाम कोटेदार मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आ इंडिया। यूपी में सीतापुर मोहाली के पूर्व सैनिक विमल कश्यप की कथित रूप से अवैध गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचार का मुद्दा सीधे लोकसभा के सदन तक पहुंचने वाला है। इस गंभीर प्रकरण पर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने मोर्चा संभाल लिया है। सांसद ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पत्र भेजकर मांग की है कि लोकसभा में इस अमानवीयता के खिलाफ जोरदार चर्चा हो। इतना ही नहीं, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पत्र में कहा गया है कि पूर्व सैनिक के साथ ऐसा व्यवहार कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी अपमान है। सीतापुर नगरपालिका चुनाव की पुनर्मतगणना की मांग पर अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई में मंगलवार को जिला न्यायालय से कोई फैसला नहीं आया। इस मामले में 16 जुलाई को आदेश आने की उम्मीद जताई जा रही। यह मामला सपा प्रत्याशी रश्मि जायसवाल द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मतगणना पर आपत्ति जताते हुए पुनर्मतगणना, शपथ रुकवाने और मतपत्र सुरक्षित रखने की मांग की थी। पूर्व में अदालत ने सिर्फ मतपत्र सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे, बाकी बिंदुओं पर निर्णय नहीं हुआ, जिसके बाद रश्मि जायसवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को आदेश जारी करते हुए जिला न्यायालय को 4 सप्ताह में फैसला सुनाने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक चेयरमैन नेहा अवस्थी पक्ष के वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र दायर किए जाने के चलते अब 16 जुलाई को आदेश आने की उम्मीद है। सीतापुर के मोहाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाघ ने खेत में 2 महिलाओं पर अचानक हमला बोल दिया। घटना पिपरझला गांव की है, जहां देवरानी शांति देवी जेठानी शिवपति बकरी चराने गई थी। झाड़ियों से एक बाघ निकला और उनकी ओर झपट पड़ा। बाघ को सामने देख महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े। गांव वालों के देख बाघ झाड़ियों की तरफ भाग गया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता मनोज मिश्रा ने डीएफओ से बात की। मनोज मिश्रा ने लखनऊ तक पैदल मार्च करने की चेतावनी भी दी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आ इंडिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान जिलेवार रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। सीतापुर व्यापारी प्रतिनिधि श्री राम इंटरप्राइजेज के नेतृत्व में 30 रक्तदानियों ने रक्तदान किया, जिसे जिला रक्त कोष सीतापुर को समर्पित किया गया। शिविर का उद्घाटन संजीवन संस्था के संस्थापक आकाश अग्रवाल बजरंगी, पूर्व विधायक रमेश राही ने संयुक्त रूप से किया। रक्तदानियों में प्रमुख रूप से रमेश राही, प्रदीप दुबे, सुनील गुप्ता, पीयूष राही, वसीम इकराम, विवेक यादव, राहुल सिंह, आकाश द्विवेदी, विजय मोहन श्रीवास्तव, देवेंद्र शुक्ला, ज्ञानेंद्र मिश्रा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अभय शुक्ला आदि ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव, सिराज अहमद, राजाराम, अजय वर्मा, कुलदीप बघेल, पुनीत तिवारी, धर्मेंद्र मौजूद रहे। सीएससी लहरपुर में एम्बुलेंस कर्मियों को सम्मानित किया गया। अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने 108, 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएससी अधीक्षक ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना ही हमारा कर्तव्य है। इस दौरान एम्बुलेंस प्रभारी अभिषेक अवस्थी, बीसीएम गौरव सक्सेना, मनोज वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर के एलिया ब्लॉक में खाद की मारामारी मची हुई है। कस्बा कचनार स्थित साधन सहकारी समिति पर मंगलवार को खाद पाने के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी रही। किसान यूरिया पाने के लिए सहकारी समिति पर पहुंचे, लेकिन कई घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी उन्हें यूरिया की बोरी नहीं मिल पाई। किसानों का कहना है कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा सीतापुर में किए गए निरीक्षण और जिला कृषि अधिकारी पर कार्रवाई के बाद भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। थाना मछेरटा क्षेत्र के फतेह नगर निवासी किरण देवी ने एसपी को संबोधित पत्र देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। किरण देवी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक उनके 17 वर्षीय बेटे रवि कुमार को गांव का ही एक युवक बहला फुसलाकर ले गया। आरोप है उनके बेटे को कहीं दूर ले जाकर बेच दिया गया। बेटे के गायब होने की तहरीर थाना मछेरटा पुलिस को दी गई थी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत है, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किरण देवी ने एसपी से उचित कार्रवाई का आग्रह किया है। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी शहर के मोहल्ला नई बस्ती स्थित संस्था के कार्यालय पर हुई। संस्था अध्यक्ष नवीन द्विवेदी के संरक्षण और मंजर यासीन की अध्यक्षता में गोष्ठी का संचालन कवि यासीन इब्ने उमर ने किया।
गोष्ठी में रामकिशोर श्रीवास्तव, जीएल गांधी, सुमन मिश्रा, गीत किशोर श्रीवास्तव, रामदास वैश्य सहित अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके से निकले सीतापुर गोला मार्ग पर छोटी काशी गोला जाने वाले कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के लिए अस्थायी पुलिस बूथ का निर्माण कराया गया है। यह बूथ काजी कमालपुर चौराहे पर तैयार हुआ है। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए काजी कमालपुर चौराहे पर सकरी पुलिया पर रस्सा लगवाकर चौकी पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी कराई गई है। इस दौरान चौकी प्रभारी काजी कमालपुर रामाश्रय चौधरी, प्रधान हाजीपुर जफर खान, आरक्षी चेतराम सिंह, रोहित शुक्ला मौजूद रहे। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, इसको लेकर रहेंगे यह नारा सीतापुर के सिधौली तहसील के ग्राम भटखेड़ो मजरा मंगरौरा में बुलंद हुआ है। ग्राम वासियों ने गांव को आने जाने वाले मार्ग पर अहीर रेजिमेंट हक है हमारा स्लोगन के साथ बोर्ड लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है, जिस तरह जाट, गोरखा और राजपूत रेजिमेंट वर्षों से भारतीय सेना का गौरव रहे हैं, उसी तरह अहीर समाज के लिए भी एक अलग रेजिमेंट होना चाहिए। गांव के बुजुर्ग उमेश यादव द्वारिका ने कहा कि हम युवा समय में ऐसी मांग नहीं रख कर सके, लेकिन अब गांव की युवा पीढ़ी अपना हक लेने के लिए आवाज़ बुलंद करना नहीं भूलेगी। इस दौरान इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रंजीत यादव, राकेश यादव, प्रवेश यादव, भोला यादव, राजेंद्र यादव, पंकज यादव, गोपी यादव, दुर्गेश यादव, चुन्नू यादव, अनुज यादव, सुरेंद्र यादव, शिवम यादव, खिलाड़ी यादव, राजू यादव, शीलू यादव, राहुल यादव आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ओ लेवल CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया, इच्छुक अभ्यर्थी 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कारगिल विजय दिवस की गौरवपूर्ण स्मृति में 7वीं कुमाऊं बटालियन द्वारा 23 जुलाई को सीतापुर में पूर्व सैनिक सम्मान एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 10:30 बजे पर होगा। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों, शहीदों की वीरांगनाओं और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर राजीव कुमार पाठक ने बताया कि 11:30 बजे से संबंधित शिकायतों का निस्तारण परामर्श के लिए विशेष शिविर कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने रानी लक्ष्मीबाई मॉन्टेसरी स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज की तकनीकी युग है, बच्चों को नई नई तकनीकों के प्रति जागरूक करना होगा। महमूदाबाद के इस स्कूल के उद्घाटन के मौके पर ब्लॉक प्रमुख अजय यादव, भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री राम गौतम, संस्था चेयरमैन ओम प्रकाश वर्मा, प्राचार्य सीमा सिंह, सांसद प्रतिनिधि आमिर अराफात, डॉक्टर प्रतीक सिंह, डॉक्टर लोकपत आनंद सिंह, अजय द्विवेदी मौजूद रहे। डालमिया दीक्षा केंद्र के छात्रों ने विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल विकास यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा दीक्षा केंद्र से रामनगर, खटखरी, दामोदरपुर, खपुरा, लोधौरा गांव तक निकाली गई। यात्रा के दौरान छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान विमल त्रिपाठी, विनय विकास, सुधाकर, अरुणोदय शुक्ला, देवांश, अंकुर, शालिनी, नेहा, अंशिका तिवारी, राहुल पाल, ऐश्वर्य शुक्ला मौजूद रहे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सीतापुर के भाजपा MLC पवन सिंह चौहान ने हाईवे स्थित सिंह ढाबा पर मौजूद लोगों से शिष्टाचार भेंट की। कई लोगों को उपहार स्वरूप बैग भेंट किए गए और सिंह ढाबा के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा। कमलापुर ढाबा के संचालक शिवशंकर सिंह, कैलाश सिंह, दीपक सिंह मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान SP को स्मृति चिन्ह देकर मनीष त्रिपाठी ने स्वागत और सम्मान किया। शिष्टाचार भेंट के दौरान जिले के किसानों की कई समस्याओं पर भी चर्चा की गई। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उमरी गणेशपुर नवीन में संकुल गोष्ठी हुई। गोष्ठी में नवीन नामांकन स्कूल चलो अभियान, स्कूल मर्जर के दुष्परिणाम पर चर्चा की गई। बैठक में नोडल संकुल प्रशिक्षक
संदीप कुमार, कमलेश कुमार, महेश कुमार, प्रज्ञा वर्मा, शैलेंद्र कुमार, शिवबालक यादव मौजूद रहे। आगामी 28 जुलाई को सीतापुर के सभी नगरीय इकाइयों के प्रत्येक वार्ड में हर्षशंकरी पौधों का रोपण किया जाएगा। इस संबंध में सभी निकायों में 22 से 24 जुलाई के बीच समन्वय बैठक होगी। यह जानकारी जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने लोक भारती संस्था के आह्वान पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान की। कार्यक्रम में लोक भारती के प्रदेश संयोजक MLC पवन सिंह चौहान ने सभी को अधिक से अधिक पौधे रोपने के लिए प्रेरित किया। बैठक में ADM नीतीश कुमार सिंह, लोक भारती संस्था के संपर्क प्रमुख श्री कृष्ण चौधरी, जिला संयोजक कमलेश सिंह, ब्रजेंद्र पाल सिंह, उपायुक्त मनरेगा चंदन देव पांडे, गोपाल उपाध्याय मौजूद रहे। कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण गवर्निंग बोर्ड की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। DM अभिषेक आनंद ने अध्यक्षता करते हुए विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। DM ने निर्देश दिए कि मोटे अनाज के बीज उन्हीं किसानों को वितरित किए जाएं जो इसकी बुआई करें। बैठक में CDO निधि बंसल, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, DPRO डॉक्टर नीरीश चंद साहू मौजूद रहे। विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के दृष्टिगत विभाग 17, 18 और 19 जुलाई को वाणिज्यिक मेगा कैंप आयोजित करेगा। यह जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता राम शब्द ने बताया कि कैंप में नए संयोजन, भार वृद्धि, खराब मीटर बदलने, बिल संशोधन, विधा परिवर्तन, बिल जमा करने व अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी मंगलवार को नैमिषारण्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा, सपा और बसपा और कांग्रेस पर तीर्थनगरी की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नैमिषारण्य सनातन धर्म की तपोस्थली है, फिर भी उपेक्षा और अव्यवस्थाओं का शिकार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नैमिष के विकास के लिए कटिबद्ध है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने जहर खुरानी कर चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, CO सदर विशाल गुप्ता के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस टीम ने नेपालापुर निवासी शाहवान, सक्सेना गली निवासी राजन, रसूलगंज निवासी बबलू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक हरीश चंद्र यादव, हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल विनीत कुमार शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 11 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक थाना बिस्वा, मिश्रिक, कमलापुर, रामकोट, महमूदाबाद पुलिस ने 1-1, रामपुर कला, हरगांव, रेवसा पुलिस ने 2-2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 2 हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 11-11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 मोहम्मद तरन्नुम खान द्वारा सुनाया गया, जिसमें थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी हत्या आरोपी मायाराम शकुंतला को आजीवन कारावास, प्रत्येक को 11,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। कोतवाली धौररा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरसवा में गन्ने के एक खेत में एक मासूम लावारिस अवस्था में पाया गया। मंगलवार सुबह गांव की सीता देवी जब खेत गई तो उन्होंने छोटे बच्चे को बेसहारा हालत में देखा। उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल शुरू कर दी। इसकी सूचना पुलिस चौकी सरसवा को दी गई, जिसके बाद चौकी प्रभारी सतीश कुमार द्विवेदी, SI ब्रजलाल मौके पर पहुंचे और जानकारी करने के बाद परिजनों की तलाश शुरू की। उन्होंने बताया, अगर माता पिता या रिश्तेदार सामने नहीं आएंगे तो नियमानुसार बाल कल्याण समिति के सुपुर्द बच्चे को कर दिया जाएगा। खमरिया क्षेत्र में निराश्रित गौवंशों से किसान परेशान हैं या निराश्रित गौवंश पलक झपकते ही किसानों की फसलों को चटका जा रहा है। क्षेत्र के खमरिया, समरदा, अल्लीपुर सहित कई गांव के किसान इन गौवंशों से परेशान हैं। किसान सरजीत, सुरेश, रहीस, महबूब, राजकुमार आदि ने आवारा गौवंशों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। दुधवा नेशनल पार्क में हिरण प्रजाति की संख्या में वृद्धि होने से वन विभाग में खुशी है। विभाग के मुताबिक दुधवा में हिरण प्रजाति के वन्य जीवों की संख्या 49,134 हो गई है, जबकि 2025-22 में 25,586 हिरण थे। DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने सलेमपुर, कोन व रंगीला नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर ग्रोथ मेजरमेंट कार्य की प्रगति जानी। निरीक्षण के दौरान DM ने बच्चों की लंबाई, वजन, ऊंचाई की माप प्रक्रिया को बारीकी से देखा। जिलाधिकारी ने इस दौरान बच्चों की माताओं से सीधा संवाद भी किया। संभव अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान BSA प्रवीण तिवारी, DPRO विशाल सिंह, DPO भारत प्रसाद मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी की। यूपी के मथुरा में बलदेव क्षेत्र में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई और गोपनीय कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग की टीम ने सुबह कैलाश रोड स्थित प्रतिष्ठित व्यापारी गिरधारी मोदी के आवास पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान उनके सीए पुत्र विशाल मोदी से कई दौर की पूछताछ की गई। हालांकि इस कार्रवाई के संबंध में किसी भी अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक टीम ने गिरधारी मोदी, उनकी पत्नी विशाल मोदी और उनके पत्नी के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। और इस खबर में बात करेंगे मंत्री को गोली मारने की मिली धमकी की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया के जरिए गोली मारने की धमकी दी जा रही है। मामले में रड़सा कोतवाली में करनी सेना के जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। दूसरी तरफ करनी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह के मुताबिक मंत्री को फर्जी आईडी से धमकी दी गई है। उनके पुत्र मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, इसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। एसपी ओमवीर सिंह के मुताबिक शिकायत पर जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। और अब बात करेंगे 105 साल पुरानी मजार पर चले बुलडोजर की। यह मामला यूपी के सिद्धार्थनगर से सामने आया है। सिद्धार्थनगर के बदलिया गांव में 105 साल पुरानी फागू बाबा की मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ हर गुरुवार को लगने वाले मेले को भी प्रशासन ने बंद करवा दिया। इस कार्रवाई के बाद हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया गया। बता दें, बीते 26 जून को डुमरियागंज के पूर्व विधायक ने इस मजार पर धन उगाही का आरोप लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। और इस खबर में बात करेंगे मिशन पूरा कर धरती पर लौटे कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। लखनऊ निवासी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मंगलवार को अपना मिशन पूरा कर वापस लौट आए। शुभांशु शुक्ला यान की कैलिफोर्निया के तट पर जब सुरक्षित लैंडिंग हुई तो उनके माता पिता भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा, यह उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने इस दौरान लैंडिंग का सजीव प्रसारण देखा। लखनऊ के सीएमएस स्कूल में पहले से ही इसके लिए इंतजाम किए गए थे। यूपी के चित्रकूट में एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एंटी करप्शन टीम की झांसी इकाई ने की। बताया जाता है, पीड़ित युवक को चोरी के शक में गिरफ्तार कर छोड़ने के नाम पर आरोपी दरोगा शिव सागर 5,000 रुपए की मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत के बाद टीम ने रायपुरा थाने में तैनात आरोपी दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। और अब बात करेंगे यूपी पीईटी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर की। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यूपी पीईटी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की पहली सीढ़ी बन चुका है। इस परीक्षा को पास किए बिना अभ्यर्थी किसी भी ग्रुप सी स्तर की भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। आयोग द्वारा निकाले जाने वाले अधिकांश पदों के लिए पीईटी स्कोर अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में राजस्व लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक, आईटीआई अनुदेशक, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर, यूपी AANM, मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग सम्मिलित तकनीकी सेवाएं, इन सभी ग्रुप सी पदों पर आवेदन के लिए पीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए सीएम का बड़ा फैसला। सीएम से मिला शिक्षक एमएलसी। अब समोसा जलेबी पर भी चेतावनी। भाजपा विधायक के इलाके में फिर दिखा बाघ। और बात होगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली जमानत। कोटेदारों का प्रदर्शन, शिक्षकों के दावों को बीएसए ने किया खारिज। गिरफ्तार हुए गालीबाज, पापा की परियां सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसिवरा, सीतापुर।